तो जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें हैं जो सामने आई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बात ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रिजल्ट है 12वीं कक्षा का उसमें कहीं ना कहीं जो है जरूर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है निराशाजनक रहा है। पिछले वर्ष की बात कर ली जाए तो जो 12वीं कक्षा का जो परिणाम रहा था बोर्ड के द्वारा जो निकाला गया था उसके रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए तो 79 पॉइंट कुछ जो है वो रिजल्ट उस समय पर रहा था। लेकिन अगर अभी की बात कर ली जाए तो इस बार जो रिजल्ट निकाला गया है 12वीं कक्षा का जो परिणाम रहा है वो 73.65% जो है वो रिजल्ट इस बार का रहा है। तमाम जानकारी आप लोगों के समक्ष मैं साझा करूंगा। बने रहिए जनटाइम टीवी के साथ। मेरा नाम अमन सिंह है और जनटाइम टीवी का सोशल प्लेटफॉर्म इस समय देख रहे हैं। एचपी बोर्ड के बाहर, धर्मशाला के बाहर इस समय मैं खड़ा हूं और रिजल्ट्स की जो चीजें हैं वो आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। जैसे कि इस समय कैप्शन आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, आप लोगों को बता दूं इस बार फिर से जो छात्राएं हैं उन्होंने जो है बाजी मारी है। एक तरफ बात कर ली जाए पूरे प्रदेश भर में जो ये रिजल्ट निकला है 41 छात्र छात्राओं ने जो है इसमें टॉप 10 में जो है कहीं ना कहीं अपना जो स्थान है वो हासिल किया है, जिसमें बहुत ही बढ़िया चीज इसमें ये रही है कि इसमें 30 जो छात्राएं हैं उनके द्वारा जो है टॉप 10 में जगह बनाने के लिए जो है वो कामयाब रही हैं। वहीं दूसरी ओर 11 जो छात्र हैं उनके द्वारा जो है टॉप 10 में जो है जगह बनाई गई है। इसके अलावा बात कर ली जाए तो स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने जो है ये एग्जाम्स दिए उसके इसी के साथ ही जो है जो कंपार्टमेंट्स जो रही हैं वो भी आप लोगों को जो है तमाम जानकारी मैं इस स्ट्रीम के माध्यम से दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले बात कर ली जाए तो 85,777 छात्र छात्राओं ने जो है 12वीं की परीक्षा में जो है वो बैठे थे, जिसमें पास जो हुए हैं 63,092 जो छात्र छात्राएं हैं वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए कितने छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए, 9,103 छात्र छात्राएं ऐसी हैं जिसने जो इस परीक्षा में जो है वो पास नहीं हो पाए हैं। वही दूसरी ओर कंपार्टमेंट की यहाँ पर बात कर ली जाए तो 13,276, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 13,276 छात्र छात्राएं ऐसी हैं जिनको इस परीक्षा में जो है कंपार्टमेंट आई है। पास परसेंटेज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है 73.76% बच्चे जो हैं इस बार 12वीं कक्षा में जो है वो पास हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है क्योंकि अगर ईयरली बात कर ली जाए तो साल के बाद जब ये परिणाम निकलता है तो इस साल जो है कहीं ना कहीं जो ये परीक्षा में जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं जो है इस बार थोड़ा बहुत निराशाजनक देखता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट्स इसमें जो बॉयज थे वो 41,673 छात्र थे जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया। वही दूसरी ओर 44,104 इसमें जो माफी चाहूंगा 41,673 जो है छात्राएं हैं जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया। वहीं दूसरी ओर अगर बॉयज की बात कर ली जाए तो 44,104 जो छात्र हैं इसमें उन्होंने जो है भाग लिया। वहीं दूसरी ओर बात कर ली जाए तो आप लोगों को यह भी जानकारी दूंगा कि जो टॉप जो 10 रहे हैं उनके नाम भी आप लोगों के समक्ष में जरूर रखूंगा। स्ट्रीम में आप बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस स्ट्रीम को आप लोग साझा कीजिए ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊं कि जो टॉप 10 छात्र रहे हैं उनके क्या नाम है। बिल्कुल लिस्ट हमारे पास पहुंच चुकी है, उस लिस्ट के माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे कि जो छात्र हैं वो किस तरह से। लेकिन अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं एचपी बोर्ड के बिल्कुल बाहर इस समय मैं मौजूद हूं और जो लिस्ट हमारे पास निकल कर आई है बिल्कुल जितने भी छात्र छात्राएं इस समय देख रहे हैं आप लोगों को बता दूं जो पहला स्थान हासिल किया है एक छात्रा के द्वारा हासिल किया गया है। स्टूडेंट का नाम है अर्शिता, इनके फादर साहब का जो नाम है वो नरेंद्र कुमार है। और बिल्कुल बात कर ली जाए तो डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना की जो है ये छात्रा है जिसने जो है पहला स्थान हासिल किया है। वही दूसरी ओर बात कर ली जाए दूसरा स्थान यहाँ पर शिवांगी शर्मा, बिल्कुल दूसरी जो छात्रा है जिसने टॉप किया है। वहां पर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज भी देखने को मिल रही है कि एक ही स्थान पर कहीं ना कहीं जो है बहुत से छात्र ऐसे हैं जो पहले स्थान पर या दूसरे पायदान पर या तीसरे पायदान पर, यानी कि जो है बहुत से छात्र ऐसे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि 41 छात्र छात्राओं के द्वारा यहाँ पर जो है टॉप 10 में अपना नाम बनाया गया है। शालिनी जो है ये भी नौदौन से संबंध रखती हैं और इनके द्वारा भी जो है इसमें जो है पहला स्थान इसमें जो है हासिल इनके द्वारा किया गया है। दूसरी ओर चिंतन के द्वारा भी जो है पहला स्थान हासिल किया है। चुनीलाल के द्वारा भी जो है बिल्कुल यहाँ पर दूसरा स्थान हासिल किया गया, यानी कि जो पहले स्थान पर रहे हैं वो 4 छात्र छात्राएं रही हैं जिन्होंने जो है पहला स्थान हासिल किया है। और वही दूसरे स्थान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कमल देव, श्रीराम और मनोज शर्मा के द्वारा जो है दूसरा स्थान यहाँ पर हासिल किया गया है। बिल्कुल यहाँ पर बात कर ली जाए तो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्की से जो है ये संबंध रखते हैं। इस समय धर्मशाला से जो है लाइव आपके समक्ष जुड़े हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, आगे भी आप लोगों को जो है नाम हम बताएंगे
खेमचंद के द्वारा भी जो है बिल्कुल दूसरा स्थान इसमें हासिल किया गया है, जो कि कुल्लू से संबंध रखते हैं। इसी के साथ ही बात कर ली जाए आफरीन मलिक, इनके द्वारा भी जो है दूसरा स्थान हासिल किया गया है। बिल्कुल बात कर ली जाए यहाँ पर टॉप 10 होल्डर्स जो है ये आर्ट्स क्लासेस के हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से संबंध रखते हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र हैं। वही दूसरी ओर बात कर ली जाए तो कॉमर्स के भी जो नाम है वो भी आप लोगों के समक्ष रखूंगा। जो टॉप जो पहले स्थान पर जिन्होंने जो हासिल किया है स्थान, स्वपन माफी चाहूंगा, शव्या नाम है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का नाम कहीं ना कहीं जरूर आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर कॉमर्स की स्टूडेंट शाव्या जो है जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। इनके जो पिता है उनका नाम है स्वपन कुमार। 98% मार्क्स जो है इनके द्वारा लिए गए हैं, 98% मार्क्स जो इनके द्वारा लिए गए हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसूर कांगड़ा से जो है ये छात्रा जो है संबंध रखते हैं। दूसरी ओर बात कर लीजिए गुरप्रीत कौर, जिनके जो पिता का नाम है जसविंदर सिंह है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल इंदौरा से ये संबंध रखते हैं। 500 में से 488 अंक इस छात्रा के द्वारा जो है प्राप्त किए गए हैं, यानी कि 97.60 कांगड़ा से ही संबंध रखते हैं। वहीं दूसरी ओर तीसरे स्थान की बात कर ली जाए तो सिरमौर से संबंध रखते हैं दिव्याश अग्रवाल। बिल्कुल ये जो है इनके पिता का नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। इन्होंने 487 अंक जो है 500 में से जो है 487 अंक जो है इनके द्वारा लिए गए हैं। इसी के साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी आप लोगों को बताएंगे कि आगे का जो परिणाम है वो किस तरह से रहा है। ईशा ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट ऊना, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इनका परिणाम रहा है। 487 अंक इन्होंने जो 500 में से लिए हैं। 97.40 जो है अंक इनके द्वारा लिए गए। वही दूसरी ओर प्रियंका के द्वारा जो है 480 अंक लिए गए हैं। प्रियंका जो है बिल्कुल अगर इनकी बात करी जाए तो AVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहरा से जो है संबंध रखती हैं। वही दूसरी ओर पीयूष की बात कर ली जाए तो इनके द्वारा 480 अंक जो है 500 में से लिए गए हैं। वही दूसरी ओर कनिका कौंडल के द्वारा भी जो है 479 अंक जो है 500 में से लिए गए, यानी कि 95% मार्क्स जो है लिए गए हैं। इसी के साथ ही अब साइंस स्ट्रीम के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि इस समय देख सकते हैं आप साइंस स्ट्रीम, बिल्कुल साइंस स्ट्रीम की बात कर ली जाए तो जो टॉप 10 में जो रहे हैं, बिल्कुल टॉप 5 तक जो है आप लोगों को बताने का यहाँ पर मेरा प्रयास रह रहा है। साइंस स्ट्रीम की बात कर ली जाए, यहाँ पर पहला स्थान कामाक्षी शर्मा बिल्कुल चाड़ीधार से संबंध रखती हैं और 500 में से 494 अंक जो है यहाँ पर इनके द्वारा, यानी कि 98.80% मार्क्स जो है इनके द्वारा लिए गए हैं। साइंस स्ट्रीम से संबंध रखते हैं। दूसरी ओर बात कर ली जाए तो दूसरा स्थान जो पहले ही स्थान पर एक और जो है छात्र है यहाँ पर छाया चौहान, जिनके पिता का नाम पाल सिंह है। इनके द्वारा भी 494 अंक, यानी कि 500 में से 494 अंक, 98.80 जो अंक है लिए गए हैं। कुल्लू से संबंध रखते हैं, यानी कि साइंस स्ट्रीम में कांगड़ा जो है यहाँ पर बाजी मारता हुआ दिख रहा है। कुल्लू दूसरे स्थान पर, कुल्लू जो है पहले स्थान पर रहा है। वहीं दूसरे स्थान पर बात कर ली जाए श्रुति शर्मा, बिल्कुल हमीरपुर से संबंध रखती हैं और 492 अंक जो है 500 में से इनके द्वारा लिए गए हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं तो एंजल, इनके पिता का नाम जो है राकेश चौहान है। बात कर ली जाए तो 491 अंक जो है, यानी कि 98.20% मार्क्स जो है इस छात्रा के द्वारा लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो बिल्कुल यहाँ पर बिलासपुर घुमारवी से जो है ये संबंध रखती हैं। यहाँ पर तीसरे स्थान पर पहला जो नाम आ रहा है पीयूष ठाकुर मनोज कुमार, जो है इनके पिता का नाम है, और वहीं पर 491 अंक जो है 500 में से इनके द्वारा लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप 5 की जो है सूची आप लोगों के समक्ष रखने का यहाँ पर प्रयास रह रहा है। पलक ठाकुर, और इनकी बात कर ली जाए तो पलक ठाकुर जो है इनकी बात कर ली जाए तो 490 अंक जो है इनके द्वारा 500 में से लिए गए, यानी कि 98% मार्क्स जो है इनके द्वारा लिए गए हैं। अर्पिता राणा के द्वारा जो है पहला जो है यहाँ पर स्थान जो है यहाँ पे हासिल किया गया, चौथा स्थान हासिल किया गया, 490 अंक इनके द्वारा लिए गए हैं। ध्रुव शर्मा के द्वारा भी जो है यहाँ पर 499 जो है अंक जो है लिए गए हैं। इस समय धर्मशाला से लाइव इस समय आप लोगों के समक्ष जुड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों के समक्ष साझा की है। बिल्कुल इस समय जो रिजल्ट रहा है 73.76% रिजल्ट इस समय रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशाजनक इस रिजल्ट को कहीं ना कहीं ज़रूर कह सकते हैं। कारण यहाँ पर ये है क्योंकि साल दर साल जो है रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। अब इसका कारण क्या है, वो चीज़ें भी जो है कहीं ना कहीं सोचने के लिए जो है छात्रों को मजबूर कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये जितने भी छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी को जनप्राइम टीवी की टीम से जो है उज्जवल भविष्य की कामना जो है जनप्राइम टीवी उनके करता है और बहुत बहुत बधाई भी उन छात्राओं को देता है और उन छात्रों को भी देता है। लेकिन बड़ी अपडेट इस समय ये है कि टॉप 10 में 41 बच्चों ने जो है टॉप किया है, जिसमें से
30 लड़कियों ने जो है उसमें टॉप किया है और वहीं पर 11 जो है लड़के हैं जिन्होंने उस पर टॉप किया है। ये स्ट्रीम आप लोगों के बीच में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आप लोगों को जो है परिणाम कैसा लगा। कुछ ही समय में जो है आप लोग साइट पर जाकर के जो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जिन्होंने अपना रिजल्ट देख लिया उनको शुभकामनाएं और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए भी जो है वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।